जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है करेंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें साथियों 51 से क्वेश्चन लेकर 100 तक आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको क्या है, तो 1 से लेकर आपके 50 तक क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट करा दिए थे, और आज की इस क्लास में साथियों 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि साथियों पिछले क्लास में हम आपको बोले थे कि यदि आपको 51 से 100 तक क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे। तो आप लोग का कमेंट आया था, जिसके अनुसार आप लोग को आज ये क्लास मिल रहा है, और इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन को ही कंप्लीट करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो यदि आप भी करंट अफेयर्स में अपना 12 से 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना, क्योंकि ये क्लास आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त से जितने भी पहले जिनका भी एग्जाम पड़ा है उनके लिए क्लास है। तो यदि 21 अगस्त से पहले किसी भी डेट पे है तो आपके लिए क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे 51 क्वेश्चन है कि किन दो स्थानों के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण जो है किया गया है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड है और यहाँ से हूबहू आपके पेपर में जो है प्रश्न छपने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि किन दो स्थानों के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण जो है किया गया है। तो ये किए गए हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब हावड़ा गुवाहाटी में करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 52 क्वेश्चन दिए गए। ईरान से भारतीयों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे कि ईरान से भारतीयों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे 52 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग ऑपरेशन स्वदेश करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 53 है। क्वेश्चन दिए गए हैं कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किए गए हैं किसे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, प्रवीण वरिष्ठ को किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 54 क्वेश्चन है आपसे, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। चलिए बताएंगे। तो फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हुए हैं आपके युमान खेमचंद्र सिंह। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछे गए भारत की पहली 100% दृष्टि बाधित महिला सिविल जज जो है कौन बनी है। चलिए बताइए साथियों, ये पिछले 6 महीना के करंट अफेयर्स है और यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आपको पूछेगा, और इस क्लास को करने के बाद आपको जो है 12 से 15 क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल पे आप विजिट कीजिए और वहां पे पहले क्लास को भी देख लीजिएगा। और बताएंगे भारत की पहली 100% दृष्टि बाधित महिला सिविल जज कौन बनी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन होगा, तो यहाँ पे 55 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला जो है कहाँ रखी गई है। तो भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये रखे गए हैं आपके अमरावती में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, अमरावती में रखे गए। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपसे और प्रश्न क्या पूछा है कि किस राज्य ने पहला AI आधारित सीएम श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे कि किस राज्य ने पहला AI आधारित सीएम श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किए हैं दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, दिल्ली लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 59
क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो याद रखेंगे कि महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसको जीते हुए हैं आपके कौन, तो यहाँ पे 59 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 60 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। तो कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन हो जाएगा, सौदला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सौदला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 61 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक जो है क्या है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या होगा। तो इनकी रैंक जो है 38वां हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 38वां रैंक यहाँ पे रैंक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर है कि ऑस्टोकम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं। तो ऑस्टोकम जल पुरस्कार 2026 से जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं। तो यहाँ पे जो है आपके 62 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, काबे मदानी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 63 है। क्वेश्चन है एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है। तो यहाँ पे 63 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आपके जो है 20 सही जवाब दिए गए। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 64 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीती है। तो किस देश ने साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीती है। तो ये जीते हुए हैं आपके भारत। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, भारत जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 65 क्वेश्चन क्या है कि करुणा द पावर्स ऑफ कॉम्पेशन पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो करुणा द पावर्स ऑफ कॉम्पेशन पुस्तक के जो लेखक हैं इसके लेखक कौन हो जाएगा। तो इसके लेखक हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 जो है कब मनाया गया। चलिए बताएंगे। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार इस क्लास को आप लोग लाइक कर लेना और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन सा डेट पे पड़ा है। सभी लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट करेंगे। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया। तो ये मनाए गए हैं कब। तो ये 16 मार्च को मनाए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 67 क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो ये आपके हरियाणा में की जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 68 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का विषय जो है क्या था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का विषय क्या था। तो यहाँ पे 68 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मेरा भारत मेरा वोट। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 69 कि धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब जो है मनाया गया। तो याद रखेंगे कि धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया। तो ये मनाए गए हैं कब। तो ये 11 मार्च को मनाए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 11 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 जो है ये कब मनाया गया है। तो विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 कब मनाए गए। तो 70 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, 19 फरवरी को होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 71 क्वेश्चन है आपसे 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो याद रखेंगे 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीते हुए हैं आपके कौन। तो
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 72। क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, तो 72 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आपके बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 73 क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे जो है सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किए गए किससे, तो यहाँ पे 73 का सही जवाब ऑप्शन बी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 75 नंबर। क्वेश्चन है भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया। तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड का जो उद्घाटन है ये उद्घाटन कहाँ पे किए गए, तो ये मुंबई में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, रजनी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रजनी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता, तो ये जीते हुए हैं किसने, तो 76 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 77 नंबर क्वेश्चन है कि दलाई लामा ने 2026 में किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो दलाई लामा ने 2026 में किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो 77 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 78 क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का विषय क्या था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का जो विषय था ये आप सभी लोग का क्या था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 79 क्वेश्चन है कि भारत के पेट्रोलियम ने भारत का पहला 24/7 LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किए हैं कहाँ पे, तो ये गुरुग्राम में किए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, गुरुग्राम में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है 98 अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो 98 अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीते हुए हैं आपके माइकल बी जॉर्डनर ने। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 81 क्वेश्चन है कि 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो यह किए गए हैं आपके 131। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 82 है कि 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो यहाँ पे 82 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सर्विसेज हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 83 क्वेश्चन है कि किस संगठन ने महिला कर्मचारियों के लिए चमक ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे कि किस संगठन ने महिला कर्मचारियों के लिए चमक ऐप लॉन्च किया, तो यहाँ पे 83 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे भारतीय रेलवे ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो याद रखेंगे कि राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है, तो यहाँ पे गोवा बना है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गोवा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 85 क्वेश्चन है विश्व दलहन दिवस 2026 कब जो है मनाया गया। तो विश्व दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया, तो ये मनाए गए हैं आपके 10 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 10 फरवरी को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है 86 कि 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो यहाँ पे आप सभी लोग का अलेक्जेंडर
स्टॉप होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 जो है ये कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 कब मनाए गए, तो यहाँ पे 87 का सही जवाब ऑप्शन बी है 4 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे जो है चुना गया है। तो फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया, तो यहाँ पे 88 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है 89 वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इनका स्थान रहे हैं यहाँ पे चौथा। ऑप्शन बी कीजिएगा, चौथा स्थान इनका रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यहाँ पे आपके केरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केरल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 91 है, क्वेश्चन है कि लोसार महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है। तो लोसार महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे लोसार महोत्सव जो है ये मनाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये मनाए जाते हैं आपके उपयुक्त में से सभी जगहों पे, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जनवरी 2026 में भारत में अमेरिका के नए राजपूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो जनवरी 2026 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो ये किए हुए हैं आपके संजीव गौर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे 93 क्वेश्चन है। प्रश्न है आपसे कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया। तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किए गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे 94 क्वेश्चन है आपसे कि किस राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो किस राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो 94 का सही जवाब बी है, केरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 95 क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है कौन बनी। तो फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो 95 का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 96 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि 2026 में अशोक चक्र से किससे सम्मानित जो है किया गया। तो 2026 में अशोक चक्र से किससे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, शुभांशु शुक्ला को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 97 कि पराक्रम दिवस 2026 जो है कब मनाया गया। तो पराक्रम दिवस 2026 जो है ये 23 जनवरी को मनाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 98 है, क्वेश्चन है आपसे जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है। तो जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीते हुए हैं किसने, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे, और क्वेश्चन है आपसे कि किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पात योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पात योजना शुरू की है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का असम। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब असम होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके यहाँ पे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन थे, यानी इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।